झावा में बस स्टैंड स्थित धर्मशाला और 13 दुकानों के पुनर्निर्माण को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को सकल व्यापारी संघ के आह्वान पर झावा बंद रखा गया। व्यापारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और नगर पालिका पर मनमानी का आरोप लगाया। बड़ी बात यह रही कि रैली में संबंधित व्यापारियों के घर से महिलाएं, युवतियां और बच्चे भी शामिल रहे। ज्ञापन के बाद व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मुलाकात के लिए भी पहुंचा। इस दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों से उचित कार्रवाई के लिए एक लिखित आवेदन की मांग भी की। बंद के दौरान झावा के प्रमुख बाजार सुने देखे गए, वहीं आम नागरिक और ग्रामीण भी सामान खरीदी के लिए परेशान होते रहे। उल्लेखनीय है कि इन दिनों किसानी कार्य प्रगति पर रहे। ऐसे में किसानों को खाद, बीज, किसानी संबंधी विभिन्न सामान लेने के लिए बाजारों में आना पड़ता है, लेकिन सोमवार को झावा के बाजार पूर्णतः बंद होने से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उल्लेखनीय है कि झावा नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड स्थित धर्मशाला और 13 दुकानों के जर्जर होने के कारण पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी मॉडल के तहत रखा गया था। व्यापारियों का कहना है कि जो वर्षों से दुकानों में व्यापार कर रहे हैं, नगर पालिका पुनर्निर्माण कर उन्हीं दुकानदारों को वापस दुकानें दे। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत दुकान पुनर्निर्माण के बाद नवीन प्रक्रिया के तहत दी जा सकती है। ऐसे में पुराने दुकानदार दुकानों से वंचित रह सकते हैं। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है सकल व्यापारी संघ के संरक्षक और व्यापारी परिवार से जुड़ी रुचि चौरसिया का। 13 दुकानदारों को वापस दुकान दी जाए। पीपी मोड नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका पर पूंजी नहीं है तो हम व्यापारी पूंजी इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमको उसी स्थान पर दुकान दी जाए। अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत ये प्रावधान है और जबरदस्ती उलझा रहे, जबकि नियम में कोई परिषद की बैठक की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के इशारों पर, कोई धनाढ़ लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सकल व्यापारी संगठन अपने व्यापारियों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल हम आगे हमारी मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे और आगे की हमारी कार्य योजना चालू करेंगे। ये पिछले 1 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सभी से संपर्क किया, सारे पार्षदों से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से, सभी से संपर्क किया, लेकिन हमें कोई उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। इस कारण से हम हमारे सकल व्यापारी संगठन के समस्त सदस्य के साथ इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें 1 दिन का बंद का आह्वान करना चाहिए। हम लोग सभी मातृशक्तियाँ यहाँ पे आई हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए, हमको किसी प्रकार से इस तरह से रोड पे ना खड़ा करा जाए। आप लोगों में अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो पहले उसे देखो। अगर आप नगर पालिका का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ 13 व्यापारियों को ही बेघर करके, बेरोजगार करके उनका आप अपना राजस्व बनाएंगे क्या? अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं है, इसको ठेठ ऊपर तक आगे जाया जाएगा। दुकान से ही अगर राजस्व बढ़ता है तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 13 दुकान को ही टारगेट बनाया जा रहा है? उन समस्त पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। अगर कहा जाता है कि परिषद के बीच में पार्षद लोगों ने इस तरह से निर्णय लिया है तो हर जगह पार्षद को ही बैठाया जाए ना, क्यों कलेक्टर सर को, एलटीएम को, क्यों अध्यक्ष को बिठाया जाता है? हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते।